हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आपकी क्लास 9 की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम जो है उसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पोएम का नाम है विंड। ये काफ़ी सारी बात मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम आपकी विंड पोएम जो है उस पोएम का आज हम डिस्कस करेंगे। आज विंड पोएम को हम डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है, जब भी हम पोएम को डिस्कस करते हैं तो खाली उस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं लेते। क्या करते हैं दोस्तों, हम बताते हैं आपको पहले सबसे पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद उसके पोएटिक डिवाइसेस नहीं सॉरी पहले वर्ड, फिर उसके बाद वर्ड मीनिंग्स, फिर उसके बाद हम उसके पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी चीज़ें एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। एक ही वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिल जाए आपके एक पूरी कंप्लीट पोएम या चैप्टर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आज का फ्लो रहने वाला है इस वीडियो का। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले बात करेंगे एक चीज़ और। हाँ तो दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम तो है। एक चीज़ मैं आपको इसके बारे में बता रहा था कि सुब्रमण्यम भारती जी ने ये पोएम पहले तमिल के अंदर लिखी थी। किसके अंदर लिखी थी? तमिल के अंदर। लेकिन बाद में हमारे ए.के. रामानुजन जो है वो एक कन्नड़ और इंग्लिश पोइट हैं, तो उन्हें ये पोएम पसंद में आई, तो उन्होंने इस पोएम के राइट्स लेके इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया ये पोएम कहाँ से लिखी गई, किन्होंने लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों के ही नाम आपको याद करने पड़ेंगे, दोनों का नाम याद कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। विंड कम सॉफ्टली। हमारी देखो दोस्तों, इस पोएम के अंदर हमारी विंड से बातचीत होती रहेगी, उसी के साथ साथ हम विंड को सजेशंस वगैरह भी देते रहेंगे और विंड को चेतावनियाँ भी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं आपकी पोएम को। तो हमारे पॉइंट कहता है विंड कम सॉफ्टली। विंड आराम से आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। विंडो की शटर वगैरह मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, पेपर को मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, कि वो बुक शेल्फ से बुक को मत फेंको। थ्रो डैट, तुम देखो तुमने ये क्या कर दिया। ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने सारे पेजेस फाड़ दिए बुक के। यू ब्रोथ द रेन अगेन, तुमने सारे में बारिश दोबारा ला रही हो। तो ऐसा हमारे पॉइंट उससे समझा रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो है कि यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स। तो वो कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो और तुम जो है कमज़ोर व्यक्तियों का मजाक उड़ाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तुमने इतनी सारी चीज़ों को ढहा दिया है। क्रम्बलिंग का मतलब होता है ढहाना। तो वो कहता है तुमने सब चीज़ों को, इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पे ढहा दिया है, जितनी भी चीज़ों को हमारे पॉइंट वगैरह ने, पॉइंट जी ने मेंशन करा है। द विंड गॉड विन नोज एंड क्रश देम ऑल। ऑफ विंड ने सब चीज़ों को यहाँ पे तबाह कर दिया है। ही वॉन्ट नॉट डू वॉट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो वो कहते हैं कि तुम जानते हो कि अब तुम्हें क्या करना है। तो आप हम लोगों से कहते हैं कि तुम जानते हो इस विंड के आगे हमें क्या करना है, तो चलो मिलके अब मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फ्रेमली, हम टाइट करके डोर्स को जो है कस के लगाते हैं। प्रैक्टिस टू फ्रेम द बॉडी, हम अच्छे से बॉडीज को बनाते हैं। मेक द हार्ट स्ट्रीट फर्स्ट, हम अपने दिल को बहुत हस्त पुष्ट बनाते हैं। डू दीज एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और ये सब करो और विंड जो है तुम्हारी दोस्त बन जाएगी, क्योंकि विंड जो है कमजोरों का मजाक उड़ाती है और जो ताकतवर लोग होते हैं उनके जो है वो विंड हमारी दोस्त है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हमारे पॉइंट बताते हैं। आई होप समझ में आ रहा हो आपके। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। तो वो विंड जो है हमारी, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, तो विंड जो है हमारी, जो विंड है वो, तो विंड हमारी कमज़ोर आगों को तो दहका देती है। ठीक है दोस्तों, ब्लो फैला देती है। बट ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश, लेकिन जो आग है वो उसे और ज़्यादा दहाड़ने वाली और फ्लोरिश यानी चमकती हुई बना देती है, उसकी एक अलग ही ऊर्जा पैदा कर देती है। इसकी फ्रेंडशिप गुड है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हमें इसे हर रोज़ प्रेज करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया वीडियो एक्सप्लेनेशन। तो बेसिकली हमारे पॉइंट इस विंड की पोएम के ज़रिए से हमें कह रहे हैं कि दोस्तों हमें हर चीज़, हमें स्ट्रांग बनना चाहिए, जिससे कि हमारे ताकतवर से ताकतवर चीज़ जो है वो हमारा नुकसान ना कर पाए। आई होप इसका मोरल ऑफ द स्टोरी आपके अंडरस्टूड हो गया हो। अब बात कर लें थोड़े से वर्ड मीनिंग्स की। तो कुछ वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे लिखे हैं। क्रम्बलिंग का मैंने बता दिया आपको, डहाना, और पॉकिंग फन मतलब दूसरे को मजाक उड़ाना, मेकिंग फन ऑफ। राफ्टर्स, स्लोपिंग बीम सपोर्टिंग, और जो स्लोपिंग बीम होता है ना, जो सपोर्ट, जो ऐसे मतलब टेढ़ा सा, ऐसे करके टेढ़ा सा लगा होता है, जो छत को हमारा सपोर्ट दे रहा है। जो छत है तो छत को सपोर्ट देना है, पिलर टाइप का होता है इसे। विन ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ टू चाक, सेपरेट ग्रेन, तो जब हम वो
जब हम अनाज को अलग कर रहे होते हैं धूल मिट्टी से तो उसे कहते हैं विनो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो एक पिक्चर भी दे रखी है विनो की, मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसे करके ये सर पे रख के खड़े हो जाते हैं, अनाज को ऐसे हिलाते हैं तो जो अनाज होता है वो सारा नीचे चला जाता है, धूल मिट्टी हवा में उड़ के चली जाती है। आई होप समझ में आ गया हो किसी क्या वर्ड मीनिंग्स की मीनिंग्स वगैरह। अब बात कर लेते हैं इनके पोएटिक डिवाइसेस की। तो पोएटिक डिवाइसेस दोस्तों देखो आपको सामने ही दिख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए डोंट 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 3 बार डोंट डोंट रिपीट हुआ है और वो भी स्टार्टिंग में हो रहा है, तो ये हमारा एनाफोरा हो गया। क्या हो गया? एनाफोरा। ओके दोस्तों, ये हमारा एनाफोरा हो गया। वहीं आपका यहाँ पे आप देख सकते हो यू यू यू, तो यहाँ पे भी हमारा एनाफोरा हो गया, सिमिलर एनाफोरा। ठीक है दोस्तों, एनाफोरा यहाँ पे 2 जगह हो गया और यहाँ पे क्रम्बलिंग 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 बार बार क्रम्बलिंग रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटेशन हो गया। क्या हो गया? रिपीटेशन। तो दोस्तों रिपीटेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे, रिपीटेशन हो गया। क्या हो गया? रिपीटेशन। तो ये हमारा रिपीटेशन हो गया। आई होप समझ में आ गया, तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं बाकी हमारे पोएटिक डिवाइसेस की। तो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थ्रू देम, ये टी इसके अंदर हमारा जो कॉन्सोनेंट साउंड है टी वो इसके अंदर रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया उसके बारे में आपको पता ही होगा। आई होप मैं बता देता हूँ फिर भी। एलिट्रेशन मैंने बता ही रखा है, जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आपकी रिपीट होती है तो आपका कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है दोस्तों? एलिट्रेशन। बहुत ही सिंपल है एलिट्रेशन को पहचानना, और अब जहाँ भी मैं बताऊँगा एलिट्रेशन ही बताऊँगा आपका, एलिट्रेशन। ठीक है दोस्तों, अब आपका ये हो गया एलिट्रेशन, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे एलिट्रेशन ये देखिए, ये विंड विनोज WW, यहाँ पे भी एलिट्रेशन है आपका। और फिर इसके बाद आपका कहाँ हो सकता है? फायर, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों विंड विल, ये देखिए विंड विल, ये विंड विल, जो विंड विल है ना, और विंड विल इसके अंदर W के साइन हमारी बार बार रिपीट हो रही है, तो ये भी आपका एलिट्रेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से हमारा एलिट्रेशन होता है। तो एलिट्रेशन के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस के। तो दोस्तों नेक्स्ट आपकी बात करेंगे, जो हमारा टाइटल है ना विंड, ये खुद ही एक पोएटिक डिवाइस है। तो ये हमारा जो टाइटल है विंड, ये है हमारा मेटाफर। तो दोस्तों जो मेटाफर होता है, मेटाफर जो होता है, मेटाफर होता है डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट एज अ लाइक। और ये विंड जो है ये इंसान की ज़िंदगी से, ह्यूमन लाइफ से कंपेयर किया गया है, इसे कि हम विंड से लड़ सकते हैं, विंड ताकतवर लोगों का दोस्त बनती है। तो इस तरीके से हमारा विंड यहाँ पे रहने वाला है। आगे बात करें तो आगे दोस्तों देखो एक पोएटिक डिवाइस यहाँ पे भी, जैसे लेट्स, ये लेट्स और लेट्स बार बार रिपीट हो रहा था, ये आपका रिपीटेशन हो गया। क्या हो गया? रिपीटेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ रिपीटेशन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आई होप, फिर भी लिख देता हूँ दोबारा एक बार। ओ ठीक है, तो रिपीटेशन लिख देता हूँ मैं, REPETATION, रिपीटेशन। ठीक है दोस्तों, रिपीटेशन है हमारा यहाँ पे। और बात करें देखो दोस्तों, कई जगह देखो हमारी विंड को जो है किस तरीके से दर्शाया गया है, जैसे फ्रेंड्स, ठीक है, और कई जगह यू यू यू, ठीक है दोस्तों, और कई जगह ही, कई जगह गॉड। ठीक है दोस्तों, तो कई जगह मतलब हमारी जो विंड है ना उसे एक पर्सन की तरह दर्शाया, किस तरीके से? पर्सन की तरह, यानी क्या कहते हैं उसका एक निर्जीव वस्तु ना बता के उसे एक सजीव व्यक्ति बता दिया गया है, तो इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन में आ जाता है। तो इसे पर्सन से या गॉड वगैरह से कंपेयर किया गया है। ठीक है दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन हमारा ये हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया, आप इसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस जो यूज़ हुआ है, तो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हमारा यूज़ है विंड, जो है ये सिंबल है, किसका सिंबल है? एक सिम्बॉलिज्म हमारा इसके अंदर क्या कहते हैं, सिम्बॉलिज्म इस्तेमाल हो। क्या इस्तेमाल होगा? सिम्बॉलिज्म, क्योंकि विंड हमारा सिंबल है। अब विंड किस चीज़ का सिंबल है अभी बताते हैं आपको। तो जैसे कि हमने बताया विंड सिंबल है, तो विंड सिंबल हमारा, जैसे हम बता रहे हैं आपको कि विंड जो सिंबल है वो है हमारा हार्डरशिप। लाइफ में नए नए चैलेंजेस, हार्डरशिप, लाइफ की नई नई परेशानियाँ, उतार चढ़ाव, बैड सिनेरियोज, ठीक है, टफ सिनेरियोज, टफ चैलेंजेस, इन सब का सिंबल हमारा विंड है, जिसके हमारे पोएट हमें इससे लड़ना सिखा रहे हैं इस पोएम के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि विंड हमारा किस चीज़ का सिंबल है। तो दोस्तों अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना,
ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, लाइक द वीडियो। ओके, लाइक कर देना। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए, ऐसी ही और वीडियो चाहिए पोएम वगैरह क्लास 9 की, अब हमारी तीसरी पोएम है, तो ऐसी हमें दूसरी पोएम है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, आप ही खाली अपना अकेला अकेला भला मत करो, सबको साथ में पढ़ा, अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर कर देना, जिससे कि उन्हें भी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए। जैसे कि आप देखो, आपको कोई वर्ड मीनिंग नहीं छूटा, सारे वर्ड मीनिंग पता चल गए। ठीक है दोस्तों, पॉइंट डिवाइस पता चल गया, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पता चल गई, पॉइंट का नाम पता चल गया, क्या ट्रांसलेशन वगैरह सब चीज़ें एक ही वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिल गया सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो आई होप आपको अच्छा लगी हो वीडियो। अब मिलता हूँ